की तरफ। हालांकि 6-4 कांग्रेस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन 6-4 से आगे है बीजेपी। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में केवल सरकारी कर्मचारियों का आना है, तो ऐसा नहीं है। पोस्टल बैलेट में दिव्यांगों के मतदान है, पोस्टल बैलेट में 80 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के मतदान है। तो इसलिए अभी वो भी निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाल सकते कि राजस्थान में पोस्टल बैलेट में थोड़ी कांग्रेस पीछे चल रही है तो ओपीएस फेल हुआ है। नहीं बिल्कुल। पर कांग्रेस ने बड़ी बढ़त पोस्टल बैलेट, बिल्कुल शुरुआती पोस्टल बैलेट शुरुआती अभी 7 मिनट हुए हैं गिनती शुरू हुए, तेलंगाना में बड़ी बढ़त बनाई है 17-11। बिल्कुल, अगर वहाँ अगर अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो संभावना भी व्यक्त की जा रही थी, तो अगर ऐसा, लेकिन हमें समय का इंतजार करना चाहिए। बीआरएस भी जो फाइट देगी, है ना। छत्तीसगढ़ में 11-7 कांग्रेस, तेलंगाना में 18-12 आगे निकल गई। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, अभी धीरे धीरे रिजल्ट जैसे जैसे सामने आएंगे, कांग्रेस चारों राज्यों में जीत की तरफ बढ़ रही है। मैं उसके कारण बता रहा हूं। राजस्थान चारों में तो नहीं दिख रहा अभी। सुनिए ना, आप राजस्थान की बात कर रहे थे, सचिन पायलट जी की। मोदी जी ने भी इस बात को कैश करने की कोशिश की थी कि सचिन पायलट के साथ अन्याय अभी तो देखिए आंकड़े आ रहे हैं ना सीधे सीधे। नहीं, तो हमने मोदी जी से कहा था, मोदी जी इतना ही दर्द है सचिन पायलट जी के लिए, तो उन्हें बीजेपी से सीएम का चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते। तो जाहिर आपकी पार्टी का आदमी उसको बोले बीजेपी से सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर दो। बात है, अगर मोदी जी के मन में उनके प्रति दर्द है तो कह दें कि भाई सचिन पायलट बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। क्यों नहीं कहा उन्होंने? कैसे क्या दूसरे पार्टी के हिमंता जी को असम में बनाया कि नहीं बनाया? अरे पार्टी में लेने के बाद बनाया ना। किशोर जी, कांग्रेस ये कह रही है कि वसुंधरा जी को आगे क्यों नहीं किया। पिछला चुनाव जो कांग्रेस जीती है वो केवल वसुंधरा जी के कारण जीती है, क्योंकि लोगों ने वहाँ लोकल कहा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ये पूरा नारा था वहाँ के लोकल लोगों का। इस बार आप देख लेना राजस्थान में हो ना हो, क्योंकि कांग्रेस पिछला जब पूरी ताकत लगा, मतलब अगर कांग्रेस बीजेपी राजस्थान जीती है तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। नहीं देखिए, ये तो पार्टी संगठन है, मुझसे इससे क्या मुझे करना है भाई, ये जो भी बने। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो 99 सीटें लाई थी कांग्रेस पिछली बार, हो ना हो कि वो 66 पे आ जाए, ये कांग्रेस के लिए बड़ा सोचने वाली बात होगी। 99 से 66 पे आ जाएगी कांग्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि इन दो राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें एक जनजातीय सुरक्षा मंच, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है पिछले लगभग 2 साल में डीलिस्टिंग को लेकर के। और कहीं ना कहीं अगर आदिवासी क्षेत्रों में, देखिए आदिवासी क्षेत्रों अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए 3 अभी तक आदिवासी फैक्टर की 3 सीटें ऐसी हैं अभी तो जिनके रुझान आए, तीनों की तीनों कांग्रेस के पक्ष में जा रही अभी तक जो है। किशोर जी मैंने सबसे पहली स्टेटमेंट भी ये दी थी, ये पोस्टल बैलेट है, इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं एक ये बड़ा फैक्टर जो है वो आदिवासी वोट और जनजातीय सुरक्षा मंच, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के इन तीनों राज्यों में उभर करके आएगा। राखी जी बीजेपी से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। राखी जी, छत्तीसगढ़ के अलावा तो दोनों राज्यों में आगे चल रहे हैं, यह आपकी पार्टी जो 3 राज्यों की आपने बात की, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछड़ रही है, हालांकि ये अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट है। राखी जी माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, मैं आपके पास फिर आने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आंकड़ा यह है कि मध्य प्रदेश की 35 सीटों के रुझान आए हैं, 230 में से 25 सीटों के रुझान आए हैं, 199 में से राजस्थान में 15 पर बीजेपी आगे, 9 पर कांग्रेस प्लस आगे, अन्य पार्टियां 1 सीट पर आगे। मध्य प्रदेश में 35 में से 20 बीजेपी, 15 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के 30 रुझानों में से 18 कांग्रेस, 12 बीजेपी। और तेलंगाना के 45 रुझानों में कांग्रेस 27 और बीआरएस, केसीआर की पार्टी बीआरएस सिर्फ 17। तो बहुत अच्छी खबर तेलंगाना से कांग्रेस के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पिछड़ती हुई, मध्य प्रदेश की 40 सीटों में 23 बीजेपी, 17 कांग्रेस, राजस्थान की 30 सीटों में 17 बीजेपी, 12 कांग्रेस। और राजस्थान में अदिया कुमारी आगे चल रही हैं विद्याधर नगर से। उधर जो बड़े चेहरों की बात करें तो विक्रम उसेंडी, पूर्व मंत्री अंतागढ़ छत्तीसगढ़ से बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के दीपक बैज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद चित्रकूट से आगे चल रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे राघवगढ़ से आगे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे राघवगढ़ से आगे चल रहे हैं, वो कोई हैरानी की बात नहीं। उधर तेलंगाना में मोहम्मद अजरुद्दीन जुबली हिल्स सीट से आगे चल रहे हैं। प्रदीप,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन आगे चल रहे हैं तो फिर आप मान के और टी राजा सिंह भी पीछे चल रहे हैं गोशामहल से। वो एक्सपेक्टेड है, तो आप ये मान के चलिए कि मुस्लिम वोट जो है वो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की तरफ एन मास वोट किया है। पिछले बार यहाँ कांग्रेस को सिर्फ 4000 वोट आया था जुबली हिल्स में, और यदि अजहरुद्दीन लीड में है तो इसका मतलब है कि माइनॉरिटी वोट बिल्कुल कांग्रेस को मिला। 90,000 माइनॉरिटी वोट है जुबली हिल्स में। जी हाँ, उधर तेलंगाना से जो और खबरें आ रही हैं, सिरसिला से केटीआर ही आगे चल रहे हैं। केसीआर के बेटे केसीआर वो सिरसिला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां से आगे चल रहे हैं, वो कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन जुबली हिल से मोहम्मद अजहरुद्दीन को उतारा था पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो पूर्व लोकसभा सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस के जुबली हिल्स इलाके से आगे चल रहे हैं, जहां एमआईएम ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन उसके बावजूद जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन आगे। देखिए, कांग्रेस का जिस तरह से अभी तक आंकड़े नज़र आ रहे हैं तेलंगाना में, तो ये काफ़ी हद तक 2024 के लिए मुस्लिम वोटर्स को अगर देखा जाए तो इसका काफ़ी असर मुस्लिम वोटर्स पर नज़र आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है। तो ये कंसोलिडेशन वोटों का, मुस्लिम वोटों का तेलंगाना में हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और ये सारी चीज़ें, हो सकता है उसका थोड़ा बहुत असर हो, तो 2024 में इसका असर कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स पर नज़र आएगा।